और वहीं राजधानी भोपाल से खबर है, भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है विमान की। दिल्ली से रायपुर जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। रायपुर एयरपोर्ट रनवे पर फ्लाइट नहीं उतर पाई और जिसके बाद मजबूरन भोपाल एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई फ्लाइट। रात 9 बजे भोपाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतरी। बता दें कि रात 10 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी और अन्य जगहों पर भी फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया, जैसे भुवनेश्वर, नागपुर, पुणे, इस तरह से इन फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है क्योंकि ये फ्लाइट्स रायपुर आ रही थी, लेकिन सिग्नल नहीं मिल पाने के कारण, सिग्नल में खराबी आने के कारण ये फ्लाइट यहाँ पर लैंडिंग नहीं कर पाई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और इस बीच एक विमान को इमरजेंसी लैंडिंग राजधानी भोपाल एयरपोर्ट में कराना पड़ा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजधानी रायपुर से नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं राजधानी भोपाल से शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नितिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। एयरपोर्ट में हालांकि यात्री जरूर परेशान हो रहे होंगे, तकरीबन 5 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया, क्या जानकारी और क्या मेंटेनेंस शुरू हो चुका है और किस तरह से दावा किया जा रहा है कब तक ये चीजें अब सॉल्व हो जाएंगी? देखिए, एयरपोर्ट परिसर में कल जब बिजली गिरी थी, जिसके चलते जो है कई उपकरण जो है तकनीकी रूप से काफ़ी ख़राब हैं, जिसे बनाने का काम लगातार जारी है। और बताया जा रहा है कि करीब 6 जो फ्लाइट हैं उसे कैंसिल किया गया है। कुछ फ़्लाइटों को रायपुर एयरपोर्ट से जो है कुछ जगह के लिए जो है डाइवर्ट भी किया गया है। जैसे यहाँ से जो डायरेक्ट फ़्लाइट थी इंदौर जाती थी, उसे जो है अब भोपाल भेजा जाएगा। इसके साथ ही कुछ फ़्लाइट हैं जो अलग अलग जगह से जाती थी, उन्हें जो है और भी अलग अलग अन्य शहरों में जो है भेजा गया है। लेकिन जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, जो हम आपको एक नेम प्लेट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें सीधे रूप से जो लिखा रहता है कि रायपुर से जो कोलकाता जाने वाली फ़्लाइट, दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट, बेंगलोर जाने वाली फ़्लाइट, इंदौर, मुंबई, ऐसी जो फ़्लाइट हैं वो जो है रद्द हैं। और कुछ जो फ़्लाइट हैं जो मुंबई जाएगी उसे जो है डाइवर्ट किया गया है। इंदौर जाने वाली फ़्लाइटों को जो है डाइवर्ट किया गया है। और तस्वीरों में देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो जैसे ही राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और वैसे इस प्लेट को देख रहे हैं, उन्हें सूचना मिलती हुई नज़र आ रही है कि आपकी फ़्लाइट या तो डाइवर्ट है या तो कैंसिल है। परेशानी सीधे रूप से इसमें जो है आम जनता, जो यात्री हैं, उनको होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, आप कहाँ जा रहे थे? सर, कोलकाता जा रहा था। तो आपको पता चला फ्लाइट डाइवर्ट है या तो कैंसिल है? हाँ, कल से ही प्रॉब्लम है। कल रात को भी तो आके यहाँ पे फिर वापस चला गया, अभी फिर आके वापस जा रहा हूँ। क्या देखिए, ये 2 बार जो सज्जन है 2 बार यहाँ पर आए हैं और जो है दोनों बार ही वापस जाते नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनकी फ़्लाइट जो है कैंसिल है। कितनी परेशानी होगी, क्योंकि सर आप काफ़ी दूर से आ रहे होंगे अन्य शहरों? ऑफकोर्स दूसरे शहर से आते हैं, फिर हम लोग काम के लिए, फिर और भी 10 तरीके का काम रहता है। सारा हम लोगों का प्लान पोस्टपोन हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्या उम्मीद करते हैं एयरपोर्ट? अभी पता नहीं कुछ। तो देखिए, ये भी जो है कल 2 बार आए, उसके बाद जो है सीधे रूप से वापस जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आपने देखा कुछ और भी यात्री हैं। सर, आप कहाँ जाएंगे? सर, इंदौर। इंदौर। आपकी फ़्लाइट तो पर भोपाल जाएगी? नहीं, कैंसिल हो गई फ्लाइट, फिर एक दूसरी फ्लाइट से किया है इन्होंने। अच्छा। जो 3 बजे पहुंचाएगी इंदौर। क्योंकि एक फ़्लाइट थी जो डायरेक्ट इंदौर जाती थी, उसे डाइवर्ट करके पहले भोपाल भेजा जा रहा है। इसकी जानकारी नहीं दी गई हमको। हमारी फ़्लाइट जो 10:30 की थी उसको उन्होंने 12:40 किया। अब देखते हैं। अभी अंदर कितने घंटे का अंतराल आप देख रहे हैं अपने फ्लाइट? अभी 2 घंटे का था, 2 घंटे का। आप कहाँ जा रहे हैं सर? हम बेंगलोर जा रहे हैं। लेकिन फ़्लाइट तो कैंसिल है। कैंसिल है। अभी बोल रहे हैं कि हैदराबाद जाओ, हैदराबाद से बेंगलोर जाओ, रात को 1:30 बजे पहुंचाएगा। यानी कि ट्रेन और फ्लाइट में कोई अंतर नहीं रहा, ऐसा लगता है? ट्रेन तो इससे पहले पहुंचा देता। हम कल से इंतजार कर रहे हैं। यानी कि जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। काफी डिले है फ्लाइट्स और अन्य वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है, अन्य फ्लाइट से भेजने की कोशिश भी की जा रही है। और इस बीच यात्रियों से बातचीत की। नितिन, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच भोपाल का भी रुख कर लेते हैं। शब्बीर हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, एक फ्लाइट जो कि रायपुर जा रही थी उसे भोपाल डाइवर्ट किया गया है, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है, क्या जानकारी? देखिए, संभव बात की जाए तो रायपुर एयरपोर्ट में तकनीकी खराबी के कारण वहां पर फ्लाइटें लैंडिंग नहीं हो पा रही और उसी के कारण बात की जाए तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली से रायपुर के लिए जो उड़ान भरती है करीब 8 बजे के आसपास एक फ्लाइट, वो उसको इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है भोपाल एयरपोर्ट पर। और ये भोपाल एयरपोर्ट राजा भोज हवाई अड्डे की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। यहाँ पर करीब रात 9 बजे के आसपास इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है क्योंकि सिग्नल वहां पर नहीं मिलता है रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग का। और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग भोपाल करवाई जाती है।
भोपाल एयरपोर्ट पर और करीब 1 घंटे तक के इंतजार किया जाता है कि कहीं से वहां पर सिग्नल मिल जाएगा तो फिर यहां से वापस से उड़ान भरकर रायपुर भेजा जाएगा। लेकिन फ्लाइट को वहां पर सिग्नल नहीं मिला क्योंकि वहां से जानकारी दे दी गई थी कि नेविगेशन के उपकरण में खराबी आई है बिजली गिरने के कारण। उसके बाद फैसला ये लिया गया प्रबंधन की तरफ से, एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से, कि दिल्ली वापस से फ्लाइट भेज दी जाए। तो फिर करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद रात 10 बजे जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली से जो उड़ान भरी थी रायपुर के लिए, वो जो इमरजेंसी लैंडिंग भोपाल की जाती है उसको वापस से रात को 10 बजे दिल्ली वापस पैसेंजरों को भेज दिया जाता है कि उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि ना रायपुर वो पहुंच पाए ना दिल्ली वो पहुंच पाए, भोपाल में ही बीच समंदर में वो लटके हुए थे। इसी के कारण बात की जाए तो भोपाल एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से और तमाम अधिकारियों के ने ये फैसला लिया कि वापस से ही फ्लाइट को दिल्ली भेज दिया जाए कि थोड़ा सा राहत मिलते हुआ जो यात्री हैं, हवाई यात्री हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट को वापस भेज दिया गया। अभी अब ऐसे में जो पैसेंजर रायपुर जा रहे थे उन्हें भी तो परेशानी हो रही होगी। अब वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं? क्या उनके लिए कुछ और व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल संभव। इन्हीं तमाम परेशानियों को देखते ही बीच का रास्ता ये निकाला गया कि आप जिन लोगों को रायपुर पहुंचना था, जो दिल्ली से उड़ान भरते हैं, तो उनको वापस से दिल्ली भेज दिया गया है। और ये वहां पर ये कहा गया है कि आपको ये भोपाल से दिल्ली जाने के किसी भी तरीके की कोई भी पैसा नहीं लिया गया। और ये कहा गया कि आप अपने वैकल्पिक व्यवस्था चाहे रोड के जरिए या फिर दूसरी सुविधाओं के जरिए, ट्रेन के जरिए आप रायपुर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर तकनीकी खराबी है जिसके कारण वहां पर फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही है। और करीब बताया जा रहा है 10 से 12 घंटे हो चुके हैं खराब हुए हुए, अभी तक के सुधरा नहीं है। इन्हीं सबके बीच यात्री परेशान हो रहे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल बात की जाए तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां पर जो भी दिक्कतें आई हैं रायपुर एयरपोर्ट पर नेविगेशन सिस्टम के अंदर, उसको ठीक किया जा रहा है। लेकिन रात 10 बजे के आसपास बात की जाए तो जो भोपाल में इमरजेंसी फ्लाइट की लैंडिंग की गई थी उसको वापस से दिल्ली भेज दिया गया। तमाम यात्रियों को कह दिया गया था उसी वक्त कि आप अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं और दूसरी जरिए से यातायात के दूसरे साधनों से आप जा सकते हैं रायपुर। लेकिन फ्लाइट की बात की जाए तो हम फ्लाइट से नहीं भेज सकते क्योंकि वहां पर लैंडिंग की परमिशन संभव नहीं दी जा रही है। ठीक है, अब ऐसे में यात्रियों को नितिन उनका टाइम वेस्ट जरूर हो रहा है। लेकिन नितिन, राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें, रायपुर में जो पैसेंजर हैं वो उनको अभी भी सस्पेंस है। जो दूसरी फ्लाइट से बात कही जा रही है वो जाएगी कि नहीं जाएगी, आप ये भी बताइए कि केवल 5 ही फ्लाइट हैं जिन पर असर हुआ है या फिर और भी पूरी सारी फ्लाइट्स हैं और भी अन्य फ्लाइट हैं जिस पर इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए किन किन फ्लाइट में असर हुआ है उसको लेकर यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक नेम प्लेट लगती है एयरपोर्ट में और वहाँ पर सब बताया जाता है कि कितनी फ्लाइट कैंसिल है। लेकिन एक जो तस्वीर आपको दिखाएंगे कि जो है रीशेड्यूल भी दिखा रहे, कुछ फ्लाइट जो है अपडेट भी होते जा रही हैं और कुछ फ्लाइट की जो स्थिति है वो वैसे की वैसे ही बनी। जैसे आप देखिए कि कोलकाता यहाँ से जाने वाली फ्लाइट, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट, बेंगलोर जाने वाली फ्लाइट और इंदौर जाने वाली फ्लाइट, ये 4 फ्लाइट जो है रद्द दिखाई गई हैं और मुंबई और भोपाल जाने वाली फ्लाइट विलंब से दिखा रही हैं। इसके साथ ही इंदौर, अहमदाबाद और दिल्ली जाने वाली फ्लाइट ये जो है समय पर है, लेकिन 12:40 को है, 2 बजे हैं। और उसके पहले जो यात्री जो है इंदौर और भोपाल ऐसे अलग अलग जगहों पर जाने वाले थे उनकी फ्लाइट जो है विलंब हो चुकी है। यानी कि आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो जो है यात्रियों को सही तरीके से सूचना नहीं दे पा रहा है, जिसके चलते यात्रियों को या तो आकर वापस लौटना पड़ रहा है। कई यात्री ऐसे हैं जैसे ही कल रात में पता चला कि उनकी फ्लाइट जो है डिले है या कैंसिल है, वो अब तक 3 से 4 बार यहाँ से आकर वापस लौट चुके हैं। कुछ यात्री बाय रोड सहारा ले रहे हैं और कुछ यात्री जो है अचानक से जो है ट्रेन में इमरजेंसी टिकट भी कटाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ यात्री हमको नजर आ रहे हैं। सर कहाँ जा रहे हैं? सर हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं। और कुछ पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है या डिले है? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस ऐसे ही चल रहा है। अब देखो क्या होता है। टाइम चला है अभी 8:45 को था, अभी 11:15 का बताए गए हैं। कितने परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि आप अलग अलग शहर जा रहे हैं? और बहुत परेशानी का सामना पड़ता है। सवेरे 3 बजे से उठ के आए हैं सर। अब देखते हैं अब अंदर क्या होता है। पहले भी आप लोग आके वापस नहीं आए नहीं है, लेकिन हमारा बॉम्बे एक्चुअल में हम जा रहे हैं और हमारा केबीसी का शो है
और उसका टाइमिंग कौन बनेगा करोड़पति? जी जी जी, उसमें 3 बजे का हमारा शो है। नहीं, हाँ डिले होगा तो हम परेशानी में फंस सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि ये तमाम जो फ्लाइट कैंसिल हुई उसमें एयरपोर्ट के जो अथॉरिटी हैं वो आपको सही जानकारी नहीं दे पा रहे, जिसके चलते ऐसी परेशानी? नहीं, जानकारी तो हमको दी गई है, मैसेज द्वारा हमको दी गई है कि डिले होगा, और कल कुछ पानी गिरा है उसके कारण बिजली कड़की है, तो उस वजह से डिले है। तो देखिए, ये तमाम जो यात्री हैं ये भी जो है बॉम्बे की ओर जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ जगह पर जाने वाली फ़्लाइट जो है डिले है। जैसे कि यहाँ रायपुर से जो फ़्लाइट डायरेक्ट इंदौर जाती है उसे सबसे पहले भोपाल भेजा जाएगा, और भोपाल और इसी प्रकार जो है उड़ीसा भुवनेश्वर जाने वाली फ़्लाइट उसकी भी यही स्थिति है, हैदराबाद जाने वाली फ़्लाइट की भी यही स्थिति है। तो देखिए, अलग अलग जगह जाने वाली फ़्लाइट की अलग अलग स्थिति, यानी कि अगर लोग इंदौर ना जाकर भोपाल ही पहुँचेंगे तो उनको भी जो है 150 से 200 किलोमीटर का बाय रोड सफ़र करके जो है वहाँ जाना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर समय की जो मारामारी की जो स्थिति है वो उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यात्रियों को सबसे बड़ी बात यह है कि जो डायरेक्ट यात्री यहाँ से इंदौर जाने वाले थे उनके पहले भोपाल जाना पड़ेगा। ऐसी कई फ्लाइट हैं जिसे रद्द भी किया गया है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो है पूरे एयरपोर्ट परिसर में जो है बिजली गिरी थी, जिसके चलते कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो उपकरण जो है खराब हुए हैं, उन्हें बनाने का काम लगातार जारी है, जिसके चलते फ्लाइट कैंसिल और जो है रीशेड्यूल जैसी स्थिति का सामना यात्रियों को करना पड़ा। नितिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और शबीर, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा।